कोई महिला इस तरह के गंभीर आरोप क्यों करेगी, और वो भी ओलंपिक रेसलर्स? क्या है, क्या वजह? कुछ तो वजह होगी ना। देखिए, ओलंपिक का मेडल ले लेना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। ये तो अब अदालत फैसला करेगी। लेकिन मेरे जो काम करने के तरीके थे कुछ लोगों को नहीं पसंद थे, कुछ लोगों ने आसान सा रास्ता अपनाया। देखिए, सबसे पहले जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें यौन उत्पीड़न नहीं था, उसमें था कि इनको पद से हटना चाहिए। फिर आंदोलन समाप्त हो गया, तब भी यौन उत्पीड़न नहीं आया। 4 महीने बाद पर्टिकुलर, और वो भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर, इन लड़कियों को तैयार किया गया और कांग्रेस के आश्वासन पर इनको तैयार किया गया। नहीं, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इन महिला रेसलर्स को तैयार किया कि बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाइए। उन्होंने सीधे कौन कहा, कौन है आप बताइए। उन्होंने सीधे कहा कि आप आरोप लगाओ, मैं आपकी बेटी को डिप्टी एसपी बनाऊंगा, मेरी सरकार आएगी। किस पर इशारा कर रहे हैं? नहीं, नहीं, आप अपने इलाके में है, साफ साफ बताइए। इलाका और उसका क्या होता है। लेकिन देखिए, ये षड्यंत्र जो है, जैसे कहते हैं, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। ये बहुत लोगों ने मिल करके इस काम को किया है। आप ही के पार्टी के कुछ लोग थे ये कि केवल कांग्रेस के लोग थे? कुछ लोग आपको कमजोर करना चाहते हैं, आपके भी प्रतिद्वंदी होंगे। देश के कुछ बड़े उद्योगपति थे, देश के बड़े उद्योगपति भी आपके खिलाफ थे। उद्योगपति क्यों? एक रेसलिंग फेडरेशन सब बड़ा लंबा चीज, वो तो रेसलिंग फेडरेशन चाहते थे, गए थे कि रेसलिंग फेडरेशन हमको दे दिया जाए, वो कंट्रोल करना चाहते थे। वो गए थे अभी हाल ही में गए थे कि रेसलिंग फेडरेशन, रेसलिंग हमको दे दिया जाए। एक कहीं ना कहीं ये भी है ना कि आपकी एक छवि बन गई है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बाहुबली नेता की। तो जब बाहुबली नेता पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी कि ये वही नेता है जिन पर एक समय में गुंडा एक्ट पर केसेस लगे हैं। टाडा में केस लगा था कि आपने दाऊद के लोगों को संरक्षण दिया। आप पर आपने एक वो भी कांग्रेस के समय में, जी, कांग्रेस के समय में टाडा कांग्रेस के समय 95 में था वो। कांग्रेस के समय जी, लेकिन ये भी सवाल तब उठा था कि आपने एक इंटरव्यू में, लल्लन टॉप हमारा जो हिंदी वेबसाइट है, वहां कहा था, हाँ मैंने एक बार गोली चलाई थी। मैंने कहा था, चलिए, मेरा भाव क्या था, हाँ, क्रॉस फायरिंग हुई थी। हाँ, हमारे एक मित्र की हत्या हुई थी। हाँ, और उसको मैंने मारा था जिसने हत्या की थी। सेल्फ डिफेंस में कह रहे हैं आपने गोली चलाई थी, क्या ये सही है? क्रॉस फायर में दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हो रही थी, 40 मिनट तक गोली चली थी। पर आप देखिए ना, यही तो है ना कि अगर एक सांसद क्रॉस फायरिंग में तो गोली चलाते, सांसद जो भी है, लेकिन आपके ये सीवी पर है ना कि ये वो व्यक्ति। तो हम उससे कहाँ मना कर रहे हैं भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम जो है, हम बिल्कुल दुनिया के साफ सुथरे आदमी हैं। हमारे मित्र को कोई मारेगा, हम बैठे हैं तो क्या हम कहेंगे नहीं इनको मार चुके, अब इनको भी मार दो? नहीं, लेकिन ये आप पर आरोप लगाते कि जितने यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वर्क थे वो आपके हाथ में आते थे, आप में और आपके जो एसोसिएट थे, और उनमें झड़प तब हो गई थी। नहीं, 2 लोगों का झगड़ा था, मैं समझौता कराने गया था, वो भी मेरा दुर्भाग्य। 2 लोगों का झगड़ा था, दोनों पार्टियों ने मुझे बुलाया था, मैं समझौता कराने गया था। लेकिन जमीन काफी आपने उस जमाने में हड़प की, ये आप पर आरोप लगता है। जमीन हड़पी? एक विश्वा बता दीजिए, एक विश्वा जमीन। 38 केसेस लगे थे गुंडा एक्ट पे। अरे वो तो केसेस देखिए, उस पर मत जाइए। एक यहाँ बृजभूषण तिवारी, मित्र सेन यादव पूर्व सांसद थे, उनका झगड़ा था, उनके सारे मुकदमे मेरे ऊपर ट्रांसफर करके लगा दिए गए हैं। मेरे मुकदमे इतने चले नहीं है, वो सारे हाई कोर्ट तक से आदेश कराया मैंने कि इसको हटाओ, कोई हटाने को तैयार है नहीं, क्या करे कोई? एक ऐसी व्यवस्था है